AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी TV9 भारतवर्ष के साथ जुड़ रहे हैं। आज उन्होंने एक बात कही कि मदरसों के संदर्भ में, उसके सर्वे कराने के संदर्भ में जो फैसला लिया जा रहा है ये NRC जैसा ही है, और इसको लेकर वो क्षुब्ध और क्रोधित दोनों दिखाई दिए। ऐसा क्यों है, क्यों उनको इससे ऐतराज है, उनके साथ बातचीत करेंगे। असद, इसको आप मिनी NRC कह रहे हैं, क्यों है ऐसा? सर, अगर आप सर्वे कराना है ना उत्तर प्रदेश सरकार को, तो पूरे प्राइवेट स्कूल का करवाइए, उत्तर प्रदेश के पूरे गवर्नमेंट स्कूल के सर्वे करा लीजिए, जिसमें एडेड अनएडेड सब आ जाएंगे। और जो विद्या मंदिर है, सरस्वती शिशु विहार है, उन सब का करवाइए सर्वे। क्यों नहीं करवा रहे सर्वे आप सिर्फ एक समुदाय के उन मदरसों का करा रहे हैं जिसको स्टेट गवर्नमेंट से कोई ग्रांट नहीं मिलता है। तो ये टारगेटेड सर्वे है। आप ये सर्वे कराकर इसमें जो लेकर बाद में उसमें मदरसों में मदाखलत करेंगे, ये आर्टिकल 30 का वायलेशन होगा। क्यों कर सर्वे करा रहे हैं? अच्छा, और एक बात, अहम बात सुन लीजिए सर। जो मदरसे उत्तर प्रदेश बोर्ड के तहत रजिस्टर्ड हैं, जिनको मोदी सरकार और योगी सरकार से वहाँ पढ़ाने वाले टीचरों को पैसे मिलने चाहिए, 5 साल में सर सिर्फ 4 महीने की तनख्वाह आपने दिए हैं। अरे आप वहां पर अपना काम नहीं कर पा रहे हैं और यहां पर सर्वे कराकर, ये सर्वे इसलिए हो रहा है ताकि मुसलमानों को और इस्लाम को बदनाम किया जाए। ये बताया जाए कि देखो इन मदरसों में ऐसे लोग पढ़ते हैं जो देश के लिए खतरा बन सकते हैं, जो झूठ है। अरे भाई, आज़ादी के 75 साल का अमृत उत्सव मना रहे हैं। आप बताइए ना कि इन्हीं मदरसों से निकलने वाले महमूदुल हसन थे, हुसैन अहमद मदनी थे, मौलाना अहमदुल्लाह थे, अल्लामा फजल कैराबादी थे, यही तो लोग थे, बरकतुल्ला उबैदुल्ला सिंधी थे। आप ये सर्वे क्यों करवा रहे हैं? आपको सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना है। अच्छा भाई, गवर्नमेंट के स्कूल का सर्वे कराइए, कितनों में टॉयलेट है बच्चों के स्कूल में, कितने पीने का पानी का इंतजाम है। अगर कोई दलित खाना पकाता है तो अपर कास्ट के बच्चे खाना नहीं खाते। करवाइए, सबका सर्वे करवाइए, हम उसके तायद में। ठीक है, मगर जी, बाल संरक्षण आयोग की शिकायत भी सरकार के पास गई है, और दूसरे सर्वे एक समय में अगर एक इंस्टीट्यूशन का हो रहा है, जरूरत पड़ने पर दूसरे इंस्टीट्यूशंस का भी हो सकता है। और मुझको लगता है ये डिस्क्रिप्शन तो गवर्नमेंट का होता है। सुनिए सर, चाइल्ड प्रोटेक्शन, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट की बात हो रही है ना। ये तो हिंदुत्व आइडियोलॉजी को प्रोपेगेट करने का एक सेंटर बन चुका है। अगर यही इनको करना था तो उन स्कूल में करवाइए जहां पर दलित खाना पकवाता है तो अपर कास्ट के बच्चे खाना नहीं खाते। आप करवाइए ना, उन स्कूलों में करवाइए। क्या सिर्फ बच्चे अगर हैं तो सिर्फ मदरसों में बच्चे हैं, प्राइवेट स्कूल के बच्चे नहीं है, जो पढ़ने वाले बच्चे नहीं है, जो विद्या मंदिर में बच्चे पढ़ रहे हो बच्चे नहीं है? क्यों नहीं करवाते? आप सब में करवाइए। चलिए, निकल के आएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, लेकिन जहां से शिकायतें मिलेंगी वहां के बारे में होगा ना सर्वे। और दूसरा, सर्वे के संदर्भ में अगर कुछ गलत है तो सामने आएगा, अगर कुछ गलत नहीं है तो सामने नहीं आएगा। इसको लेकर डरना कैसा असदुद्दीन ओवैसी? डरना नहीं है, डरना किसी के बाप से नहीं डरते हम, और मदरसे में पढ़ने वाले सिवाय अल्लाह से किसी से नहीं डरते। मगर आप एक टारगेटेड सर्वे कर रहे हैं नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के नाम पर। क्या ये नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स उन स्कूलों में जाएगा जहां पर दलित बच्चों को साथ में नहीं बिठाया जाता है? खुद गवर्नमेंट के स्कूल में होता है। क्या ये नेशनल कमीशन चाइल्ड राइट्स जाएगा उन स्कूलों में जहां पर अगर कोई अपर कास्ट के लोग बच्चे पढ़ते हैं, अगर दलित खाना पकाए तो नहीं खाना खाते? ये उन स्कूलों में जाएगा जहां पर बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं है। इसीलिए मेरा चार्ज ये है कि ये टारगेटेड सर्वे है मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने के लिए, मदरसों को बदनाम करने के, और ये दिखाता है कि कैसे मदरसों और इस्लाम के खिलाफ भाजपा नफरत करती है। कहीं ये बायस्ड नजरिया तो नहीं है असदुद्दीन ओवैसी? क्योंकि आप ये देखिए कि 16,000 से ज्यादा जिनको ग्रांट मिलती है वो मदरसे हैं। ये बात जुदा है जो आपने कहा कि वहां पर कुछ लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है, कितने महीनों से नहीं मिल रहा है, लेकिन जो ग्रांट मिलने वाले मदरसे हैं, उसके अतिरिक्त जो मदरसे अगर सर्वे कराकर उनको भी रेगुलराइज करने और मेन स्ट्रीम में लाने की बात कर रही है, तो इसमें समस्या होनी चाहिए क्या? दिनेश साहब, मेरी बात को प्लीज थोड़ी देर के लिए समझिए कि जो मदरसे स्टेट गवर्नमेंट के मदरसा बोर्ड में रिकॉग्नाइज है, मैं आपसे कह रहा हूं कि 5 साल में सिर्फ 4 महीने की तनख्वाह उनको मिली है।
आप वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपसे अपील करूंगा कि आपके नोएडा के स्टूडियो से किसी को भिजाइए करीब में जो इस तरह के मदरसे हैं, उनसे पूछ लीजिए। पंडित लोग वहां पर हिंदी और मैथ सिखा रहे हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिली है। आप उन मदरसों में पढ़ाने वालों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। 5 साल में सिर्फ 4 महीने की दी, और आप ये अनरिकग्नाइज, जो सरकार से कोई लेना देना नहीं है। राइट टू एजुकेशन एक्ट भी आर्टिकल 30 के तहत माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई नहीं करता है। आप ये सर्वे करके एक देश में एक नफरत की फिजा पैदा कर रहे हैं। नहीं, अब एक बात पैगाम देना चाह रहे हैं ये देखो इन मदरसों से देश से खतरा है, जो झूठ है। ये तो एक पहलू हुआ असदुद्दीन ओवैसी कि इसमें आप कह रहे हैं कि उनको क्या सुविधा मिल गई पहले से। ये बात दीगर कि इसमें और सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं कि ट्रांसफर भी हो सकेगा एक जगह से दूसरी जगह म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर। जो महिला शिक्षिकाएं हैं उनको मैटरनिटी लीव भी मिल पाएगी। सुनिए, एक सेकंड, नहीं, आप एक मिनट ठहरिए दिनेश भाई, दिनेश साहब एक मिनट बात सुनिए। आप उन मदरसों की बात कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के मदरसा एजुकेशन बोर्ड में रजिस्टर्ड है, वो उनके ट्रांसफर की आप बात कर रहे हैं। अरे भाई, तुम ट्रांसफर की बात क्यों कर रहे हैं? उनको उनका तनख्वाह दो ना, सैलरी दो उनकी। योगी सरकार ने 5 साल में सिर्फ 5 महीने की तनख्वाह दी। मोदी सरकार जो है, आपको मालूम 5000 करोड़ बाकी है मदरसाओं को। ये मेरा सवाल था, मुख्तार अब्बास नकवी जब मिनिस्टर थे पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा था कि हम 5000 करोड़ देना बाकी है वो मदरसों को जो मदरसा मॉडल स्कीम में है। अरे आप वो जिम्मेदारी को नहीं करना चाह रहे, मगर मकसद क्या है कि देश को बताया जाए कि इन मदरसों से देश को खतरा है, इन मदरसों में पढ़ने वाले बैकवर्ड है। अरे भाई, मदरसों में पढ़ने वाले बैकवर्ड कैसे हो गए? एक और पहलू का जवाब दीजिए आप असदुद्दीन ओवैसी। आप ये भी देख रहे होंगे कि ये बात ठीक है कि कई ऐसे लोग जो स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने हिस्सा लिया वो मदरसों से भी आए, वो संस्कृत विद्यालयों से भी आए, वो दूसरी जगहों से भी आए। लेकिन अगर कहीं पर ये लगता है कि यहाँ गुंजाइश है, चीज़ों को रेगुलराइज किया जाना चाहिए, मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए, और बाल संरक्षण आयोग इस बारे में इशारा भी कर रहा है, तो क्या सीधे तोहमत लगा देने की बजाय ये देखा जाना चाहिए कि ठीक है ये सर्वे हो, आप सर्वे होने दें, उसके बाद अगर आपको ये लगे कि इसमें बदनीयती से कुछ किया जा रहा है तब आपको आवाज उठाना चाहिए। सर देखिए, ये बदनीयती से ही किया जा रहा है। अगर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की नीयत साफ होती तो वो कहती कि विद्या मंदिर में पढ़ने वाले बच्चों का भी सर्वे हो, सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ने वालों का सर्वे हो, पूरे उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का सर्वे हो, बच्चियों के स्कूल में कितने टॉयलेट है उसका भी सर्वे हो, प्राइवेट स्कूल का भी सर्वे हो। तो आप देख रहे हैं ना 27 दिन के भीतर क्यों नहीं कर रहे? करवाइए वहां पर। नहीं, आपके सामने देश में एक नजीर ये भी है। आप सिर्फ हिंदुत्व के एजेंडे को, असदुद्दीन ओवैसी, एक सबमिशन मेरा सुनिए। आप असम में देख रहे हैं 27 दिन के भीतर तीसरा मदरसा तोड़ा गया है और वहां के इमामों के संबंध पाए गए हैं बाहर के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से भी। तो आप ये पहली बार तो है नहीं कि मदरसे के भीतर के किसी आदमी के संबंध बाहर किसी ऑर्गेनाइजेशन से जो एंटी सोशल एक्टिविटीज में, क्रिमिनल एक्टिविटीज में लगा हुआ है, टेरर एक्टिविटीज में लगा है, पाए गए हैं। अगर उसको देखा जाने के बारे में सोचा जा रहा है तो इसमें क्या गलत है? ये देश हित में नहीं है? मेरी बात सुनिए, अगर आसाम के मदरसों में जिन लोगों को पकड़ा गया उनके ताल्लुकात अल-कायदा से सरकार कह रही है, चलिए कोर्ट में प्रूफ करिए ना। आप कौन होते मदरसा तोड़ने वाले? आप क्या नोटिस दिया उनको? आप इसलिए तोड़ रहे हैं कि उनका ताल्लुक अल-कायदा से था तो हम कंडेम करते हैं उसको, मगर मदरसा किस बुनियाद पर तोड़ रहे हैं? कोर्ट किस लिए फिर? कि आसाम का मुख्यमंत्री गुवाहाटी का चीफ जस्टिस बन चुका हाई कोर्ट का। एग्जैक्टली माय पॉइंट। असदुद्दीन ओवैसी, ये मेरा पॉइंट, यही मेरा पॉइंट है कि अगर आपको उनको अरेस्ट, सुनिए असद, आप लीगल आप मदरसा कैसे तोड़ेंगे? आप खुद कानून के जानकार हैं। एक सेकंड मेरी बात सुनिए। आप जिस तरीके से बुलडोजर को लेकर आपने देखा, लोग गए सुप्रीम कोर्ट गए। अगर आपको लगता है यहां कुछ गलत हो रहा है तो उसको लेकर भी जाना चाहिए। कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं, वहां से रेमेडी लेना चाहिए। दिनेश भाई, मेरी एक बात सुनिए। मैं कल अगर गलती से कभी मुख्यमंत्री में बन गया और मैं हेमंत साहब के ऑफिस को तोड़ देता हूं और कहता हूं हेमंत साहब कोर्ट को जाइए,
आप हेमंत साहब बोलेंगे तुम पागल हो क्या, तुम मेरा ऑफिस ही क्यों तोड़े? ये बहुत चौक एंड तुम मुझे चीज नोटिस वाली देते- एनालॉजी आप दे रहे हैं। तुम मुझसे ये जो पूछते- कंपैरिजन आप कर रहे हैं ये- असदुद्दीन ओवैसी, वहां कोई रीजन है, नहीं, कोई नहीं। आधार है, कोई ग्राउंड है जिस बेसिस बिल्कुल पर ये मैं किया आपसे जा कह रहा रहा है? हूं कि नहीं, बिल्कुल मैं आपसे यही बात कह रहा हूं कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को आप बर्फदान में या डस्टबिन में नहीं डाल सकते। आप मदरसे तोड़े जा रहे हैं। सरकार चलेगी रूल ऑफ लॉ से चलेगी या बुलडोजर से चलेगी? वही तो मैं कह रहा हूं जिनका ताल्लुक कि बुलडोजर के संदर्भ में कंडेम करते हैं। अगर क्रिमिनल लोगों के मदरसे कैसे तोड़ेंगे आप? जिनको सर, मदरसे कैसे तोड़ेंगे आप? मेरी बात बताइए। सुनिए ना, जिनको क्रिमिनल माना गया, मदरसों से एंटी सोशल एक्टिविटीज का अगर ग्राउंड और आधार माना गया है, पाया गया है, तो लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में रखने वाली स्टेट गवर्नमेंट को जो लगा वो कर रही है, और अगर उसके खिलाफ किसी को चाहिए तो अदालत जा सकता है। क्या इस बात में कहीं कोई गुरेज है? मदरसा नहीं तोड़ सकते। आप मदरसा नहीं तोड़ सकते। तो आप इस बात को लेकर कोर्ट कब जा रहे हैं? ताल्लुकात आतंकवादी संगठनों से, सुनिए, अरे आप मदरसा तोड़ दिए, कोर्ट को क्या करेंगे जाकर? मदरसा तोड़ दिया, आप कोर्ट को जाके क्या करेंगे? खबर बनेंगे वहां पर, फूल चढ़ाएंगे मदरसों पर। नहीं तो अगर कोर्ट नहीं जाएंगे और सिर्फ जस्टिस को अगर आप नहीं कर रहे, असदुद्दीन ओवैसी फॉलो नहीं कर रहे आप, असदुद्दीन ओवैसी अगर कोर्ट नहीं जाएंगे और सिर्फ स्टेटमेंट देंगे, कैमरों और माइक के सामने देंगे, तो पॉलिटिक्स करेंगे। लोग ये समझेंगे 2024 दिख रहा है, लोकसभा दिख रहा है। अरे सुनिए सर, इलाहाबाद में जिसका घर तोड़ दिए, पत्नी के नाम पे घर था, आपने पति को नोटिस दे घर तोड़ दिया, वो क्या क्या कैसी जिंदगी गुजार रहे? कोई पूछा जाकर उन लोगों से? पत्नी के नाम पे घर है, आपने पति को नोटिस देकर घर तोड़ दिया, कोर्ट में चल रहा है कार्रवाई। नहीं, इसकी दलील तो कह रहे हैं कि देखिए, आप मदरसाओं से नफरत मत करिए।